सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास। कौन हो सब लोग, कैसे? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और आज नाश्ता क्या था जी? नाश्ते से पहले आपको दिखा रही हूँ मैं जो आजकल नावल पढ़ रही हूँ। ये उमैर अहमद का नावल है आब हयात। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है पीर कामिल। और पीर कामिल ने जी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था जब वो लिखा गया था। और उसी का ये सीक्वल है अब आब हयात। तो वो तो मैंने पढ़ लिया था। अब ये आब हयात पढ़ी। भी पुराने नावल है लेकिन पुराने नावल पढ़ने का भी अलग मज़ा है और चस्का है। तो साथ साथ जी नाश्ता हो रहा था और नाश्ते में आज फ्राइडे है और साथ है चाय, सेपरेट टी। तो बस आज जनाब शाम को मैंने कहीं जाना था और मुझे उसका इनविटेशन अचानक ही आया था। और इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखें जी, थोड़ा सा दिन ढला है और दिन ढला नहीं, मतलब थोड़ा सा एक आधा घंटा आगे गया। तो मैं ये वीडियो बना रही थी बर्ड्स की। खाना उनको डाला था, माशाल्लाह इतने बर्ड्स आते हैं आजकल। मुझे 2 से 3 दफ़ा उनको खाना डालना पड़ता है, लेकिन मैं फिर बहुत खुश होती हूँ कि ये हमारा रिस्क नहीं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से हम इनको देते हैं और एक रौनक लगी होती है। तो हल्की हल्की सी धूप निकल आई थी और माली आए हुए थे। तो माली से मैंने कहा कि और तो ख़ास पतझड़ का जी सीज़न चल रहा है, ख़ास काम तो कोई नहीं होता, बस ये जो पत्ते गिरे हैं बस वो आप साफ़ कर दें और जो एक्स्ट्रा यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ 2-4 निकल आई हैं वो साफ़ कर दें। तो खैर आज दोपहर में बन रही थी मेथी वाली रोटी। ये मेरी ससुराली डिश है और ये वाहिद डिश है कि इसको मैं कोई 4 दिन मुसलसल खाते रहो, मुझे अच्छा ही लगता है। तो ये मेथी वाली रोटी है और मेथी वाली रोटी में जी सादा जो आटा होता है घर का वो है और मेथी अच्छी तरह धो के 3-4 पानियों में से मोटी मोटी काट के इसमें डाल देते हैं। इसमें आटे की निस्बत ज़रा मेथी ज़्यादा नज़र आनी चाहिए, इसका जायका भी होता है। साथ ही इसमें लाल मिर्चें चाहे कुटी भी डाल दें चाहे ये डाल दें। इसमें नमक मिर्च थोड़ा सा तेज़ होता है क्योंकि इस आटे में साथ मिल के ना वो कम फील होता है। कोशिश करें कि इसमें सॉल्ट भी थोड़ा तेज़ हो, बहुत तेज़ नहीं लेकिन इतना हो कि इसमें फ़ील हो, आप थोड़ा टेस्ट करें। तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं, लाल मिर्चें डाल सकती हैं आप, अगर चाहें तो जो हरी मिर्चें हैं वो आप कूट के भी डाल सकते हैं और ये साबुत जैसे बारीक बारीक काटी है वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप थोड़ा सा मोटा कोटा हुआ लहसुन डाल दें। उसके अलावा इसमें अगर आप डालना चाह रहे हैं अदरक तो वो भी डाल सकती हैं। इसके अलावा जी इसमें जाएगा भुना कूटा ज़ीरा डाल दें चाहे प्लेन ज़ीरा डाल दें, और लेकिन हाथ से थोड़ा सा ना मसल के डालिएगा। और ऐसे ही जो धनिया साबुत होता है वो भी आप इसमें हाथ से ज़रा अच्छी तरह मसल के आप ज़रूर डालिएगा, उसकी अलग सी खुशबू होती है। हरा धनिया ऐड करें और इसको ना पानी से ज़रा गूंद लें। और पानी ठंडे से गूंदिएगा क्योंकि आजकल अक्सर आपको पता होगा कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में थोड़ा सा नीम गर्म पानी से ही आटा गूंदा जाता है। लेकिन ये पानी जो इस आटे के लिए हमेशा पानी ठंडा यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि ये जो सब्ज़ियाँ हैं इसमें, हाँ जी इसमें प्याज भी बारीक बारीक कटा हुआ जाएगा। इसमें जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो पानी छोड़ देती, लिहाजा इसको बहुत ध्यान से और सख्त का आटा गूंदिएगा क्योंकि थोड़ी देर में इसने सॉफ्ट हो जाना होता है। और बस ये आटा गूंद लिया, बहुत जल्दी गूंदता है। इसमें प्याज आपने देखे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ज़रूर डालने हैं। और प्याज ज़रा ज़्यादा और बारीक होना चाहिए क्योंकि इसके बगैर जी इसका जायका बनता नहीं है, ये मैं पहले बता दूँ आपको। तो बहुत फिर इसको जी हल्की सी आंच पे आप देसी घी या मक्खन या ऑयल के साथ इसको फ्राई करें और हल्की आंच हो ताकि अंदर से मेथी पक जाए। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे, ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है। बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसका जो है ये अंदर से कच्चा रह जाएगा आटा और बाहर से पक जाएगा। तो मैं आपकी इसको फ्लेम भी दिखा रही हूँ, बस इतना फ्लेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रोटी मैं भी शौक़ से खाती हूँ, कुमैल बड़े शौक़ से खाता है। राशिद की तो चूँकि अम्मी बना दी तो उनको तो खैर बहुत पसंद है, लेकिन जनाब ये हम सबको ऑलमोस्ट दही वाला जो रायता होता है इसमें आप डाल लें ज़ीरा, काली मिर्च और नमक डाल के आप इसको इंजॉय कर बताइएगा कैसी बनी। अब्दुल मोहित आप जा रहे हो आ रहे हो? आप जा रहे हो आ रहे हो? मैं जा रहा हूँ। अच्छा मामा नहीं आई, मैंने कहा संडे को जाता मामा का इंतजार करी। संडे और फ्राइडे को आई नहीं, आपका मामा आई नहीं, तैयार हो रही हैं मामा? कहाँ कर दी इंतज़ार किया आपने? अच्छा अंकल से ले लो, अंकल से आटा का भी कहना है। कल मैंने कोई खास अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। चलो बैठो। तो कुमैल की ट्यूशन का टाइम है ना,
हाय हाय असलम अंकल थोड़ा जा इतने कर दी जरा अल्लाह अकबर। अच्छा चलो असलम अंकल ये ब्रीरा भाभी की पुरानी गली चलना हमारे से पहले वाले और आटा भी ले आना 1 दर्जन किन्नू ले आना और मुझे 300 रुपए देना मामा याद दिलवाए। कोई और जमाना बेटा ट्यूशन पढ़ा बेटा बताए ना नहीं एक और तब चीज़ सर्दी बनानी जमा है। लेंगे मैंने एक चीज बनानी थी। ओ अच्छा केक बनाया ब्राउनीज नाइस भैया भैया मेरा वो आपके लिए रखा है आपके लिए। केक नहीं, केक दिखाना कह रही है, मेरा उसको वो तो दिखाना है। सेल करवा दें क्या करवा दो मेरा ओवन छोटा लेना मैंने छोटा क्यों लेना है? ये सेल करवा दो माइक्रोवेव नहीं नहीं माइक्रोवेव नहीं दूसरा प्रिया भाभी जो मेरा दूसरे वाला इलेक्ट्रिक वाला क्यों सेल करवा दो वो वहाँ भी कहाँ लगना है इतना बड़ा मैं छोटा ले लेती शेल्फ पे रखा जाए कौन सा घर था बोला ये पहले ये पहला अंकल घर ये असल में बोतलें जरा अंदर रख दे यहाँ जो कुमाइल को अपनी आखिरी फरमाइश भी याद आ गई कि उसकी कौन सी फरमाइश थी तो मैंने कहा चले बेटा कुछ फरमाइश अब घर आके भी मुझे बता देना हम लोग पहुँच गए जी नाजिया की तरफ नाजिया ने जी आज बड़ी सरप्राइज़ के तौर पे सबकी चाय रखी हुई थी सबको यही लग रहा था कि शायद वो और नाजिया ही हैं मुझे ब्रीरा भाभी का पता था क्योंकि हम लोग नेबर्स में रहते हैं और मोस्टली हम इकट्ठे ही आते जाते हैं कहीं ऐसा होगा हमारा टाइम का प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग अलग अलग जाते हैं अदरवाइज़ यही होता है कि हमारा चूँकि घर समझिए एक ही है तो वहाँ से हमने इकट्ठे जाना होता है तो नाजिया से जी मेरी मुलाकात तकरीबन 2.5-3 माह बाद हो रही थी क्योंकि नाजिया स्कॉटलैंड चली गई थी और वहाँ से वो आई हैं तो मैं उस वाली पार्टी पे जा नहीं सकी थी हमारी सोसाइटी की जो पार्टीज़ में नाजिया भी हैं उसके अलावा भी काफ़ी लेडीज़ हैं तो बस फिर हमारी तकरीबन 2.5-3 बाद मुलाकात हो रही थी और बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया नाजिया ने अचानक ही जी सबको चाय पे बुला के मुझे सुबह उनकी कॉल आई कि नाजिया की कि आप ना चाय मैंने की है और आप ज़रूर शाम को आइएगा मैंने कहा चलिए इतने प्यार से कुछ बुलाता है तो ज़रूर जाना चाहिए और यकीन माने हो सकता है आपको लगता हूँ पता नहीं ख़वातीन कितनी फिरती चलती हैं लेकिन यकीन माने कि हमें घर भी ऐसे ही जकड़े हुए जैसे शायद कि आपको घर से टाइम निकालना इतना बेबरकता सा टाइम है और यहाँ जी सब लोग बारी बारी आने शुरू हो गए आप भी देखिए बढ़िया आप लड़ लें भैया मेरे से पहले मिल लें आप कोई बात नहीं बस अल्लाह का आप सुनाओ ठीक ठाक हो यार कुछ भी नहीं है ऐसा फिर क्या हुआ और क्या हाल है बढ़िया ठीक है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो वैसे बहाने ही होते निकले हैं कि अदरवाइज तो हर बंदा घर में ऐसा हाँ जकड़ा हुआ है हर बंदा घर में है ना आज हाँ मैंने नाजिया से पूछा है थोड़ी देर पहले अच्छा तो नाजिया ने आपको सरप्राइज दिया अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है इसमें बहुत अच्छी लग रही है थैंक यू बाहर गई भी थी मेरे सही से अस्सलाम वालेकुम और ठीक है यहाँ जी सबको ये लग रहा था मदिहा कह रही थी कि मैं ऐसा सामान लेके मुझे आइडिया नहीं था कितने सारे लोग होंगे तो नाजिया बार बार कह रही थी कि भाई मैंने आप सबको चाय पे बनाया मैंने खुद सब आपके लिए सामान तैयार किया मेरा लावे खाएं और हम तो पहले भी जी इनकी चाय एंजॉय कर सकते बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं हमेशा और आज भी बहुत ज़बरदस्त था घर के शामी घर के सऊदी पराठे तो ज़बरदस्त थे और हमने बैठ के जिनसे रेसिपी भी ली इसके अलावा स्पेगेटी थी सैंडविचेस थे सैलड था दही भल्ले थे हर चीज़ घर की बनी हुई थी अच्छा मुझे हमेशा ही घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अपील करती हैं और मुझे लगता है कि ये वो चीज़ होती है जिसमें आपको लगता है कि आप किसी की इतनी रिगार्ड कर रहे हैं कि आप उसके लिए घर बैठ के सामान बनाते हैं अदरवाइज़ बाज़ार से दुनिया की कौन सी चीज़ नहीं मिलती लेकिन आप जब घर बनाते हैं ना तो वो उस चीज़ को 4 चांद लगते हैं और अगर उसमें जायका प्यार हो तो फिर तो क्या ही बात है तो जी पकोड़े बनाए नाजिया ने और हमें रमज़ान की याद दिला दी और सबसे जिस बाकमाल जो चीज़ थी नाजिया ने बनाई है वो थे गुड़ वाले चावल ये आपको शक्ल में भी नज़र आ रहा है कि बड़े ही बाकमाल मज़ेदार चावल थे और एक एक दाना खिला हुआ था तो मैं हैरान रह गई क्योंकि नाजिया की बहुत लाइफ स्कॉटलैंड गुजरी है तो अब कुछ अर्से से यहाँ वो मुकीम है तो मैंने कहा कि भाई आपने बनाया और बहुत ज़बरदस्त बनाए अदरवाइज़ गुड़ वाले चावल ऐसी चीज़ है जो जल्दी मैनेज नहीं होती
क्योंकि ये चावल अक्सर सख्त भी हो जाते हैं, ज़्यादा नरम हो जाते हैं, लेकिन इस कदर ज़बरदस्त और खिले खिले वो चावल थे और बहुत ज़बरदस्त मज़ा है। ये फालूदा बना हुआ था, गुड़ वाले चावल बनाए हुए थे, साथ में ब्राउनी बरीरा भाभी वाली रख दी चाय के साथ, और ये बाकी सामान भी बहुत मज़ेदार था। ज़बरदस्त चाय थी, बहुत मज़ा आया और सबने बड़ी ही अच्छी गपशप की। और असल में ये जो सब ख़वातीन थी वो ऐसी ही थी जो कह सकते हैं आपके बड़ी पॉजिटिव माइंडेड है, कोई किसी की बात नहीं, सब अपनी अपनी खुश होती, छोटी छोटी बातें, अपनी बातें, अपनी यादें शेयर करके, और वक्त होता भी यही है। आप घर से इतने परेशान होते हो, 100 मसाइल होते हैं, बच्चों के एजुकेशन के आपके अपने होते हैं, और इतनी ज़ाती, किसी की बीमारी है, किसी का फाइनेंस का मसला है, किसी के क्या मसले होते हैं, उसमें आप एक अच्छी गैदरिंग में बैठ के एक दूसरे से अपनी यादें, अच्छी बातें शेयर करें, तो उसकी क्या ही बात। और हमेशा ऐसे होना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो वहीं की बुरी बातें वहीं छोड़ आएँ, वहीं की सारी बातें छोड़ के अपने साथ एक अच्छी याद लेके आएँ, और वहाँ जब उठें तो आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसी बात ना करें, किसी का दिल दुखे या कुछ ऐसा, हमेशा अच्छी बात, पॉजिटिव बात करके ही उठें। और मेरे तो ख़्याल बेहतरीन यही है, जब आप किसी घर से उठ के आएँ तो उसकी बेहतरीन याद साथ लेके आएँ। तो खैर जी, यहाँ अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया था सबका ही चाय के बाद, क्योंकि अब थोड़ी सी जैसे शाम हो रही थी और अब सबके अपने घरों में खाने पकाने का टाइम था। तो बस जी, हमने नाज़िया का सबने बहुत शुक्रिया अदा किया, दिल से वाकई ही शुक्रिया सबने अदा किया, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गेट टुगेदर से बैठना ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस जी, मैं हमारी जो एक और बड़ी प्यारी हैं हुस्ना, उन्होंने कहा कि हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, और हील पहनी हुई थी, और मैंने कहा कि हील के साथ चलना मुश्किल है, मैं किसी को बुलवा ली तो कहती नहीं नहीं मैं आपको छोड़ दी। तो हुस्ना जी बड़ी अच्छी ड्राइवर, और बता रही थी कितने सालों से खुद भी गाड़ी चला रही हैं, उन्होंने कैसे कैसे सीखा। तो खैर जी, ज़िंदगी के तजुर्बात हर कोई बनाता है। मेरा खुद भी ये आजकल बड़ा हो रहा है कि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे इस साल का टारगेट है कि मैं ले लूँ। तो मैं वही उनसे पूछी थी कि आपने, उन्होंने फिर बताया कि मैं किसी शायद जोहराबाद से बता रही थी कि वहाँ से उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया, और माशाल्लाह ख़वातीन जितनी खुद मुख्तार होती हैं वो अच्छी लगती हैं। तो आज का व्लॉग जी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। बरीरा भाभी हुमैरा को हुस्ना ने ही ड्रॉप करना था, साथ साथ तो गलियाँ छोटी सी तो हमारी सोसाइटी है, और हमेशा कहीं भी मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि ज़िंदगी में कोशिश करें कि नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। और मेरी कोई एक बात भी अगर किसी को अपील या क्लिक कर जाती तो मेरे ख्याल इससे बड़ा मेरा व्लॉग बनाने का, समझ लें, जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। एक बंदा भी कोई अच्छी बात सीख लेता है। हमेशा कोशिश करें मुस्बत रहें। अगर आपके अंदर कहीं नेगेटिविटी कहीं से आ भी रही होती तो कोशिश करें उसको किसी अच्छी बात से ओवरकम कर लें, बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी को, दूसरों की ज़िंदगियों को ग्रहण लगाएं। तो बस जी, फिर इसके बाद बच्चों ने कहा कि दोपहर तो आपने हमें बना दी थी ये मेथी वाली रोटी, तो अब जी वाइट सॉस पास्ता बना के दें। तो वो जी फटाफट उनके लिए बनाया शाम के खाने में। और कुमैल ने कहा कि मुझे साथ कुछ सॉसेजेस जो हैं वो आप मुझे थोड़ा सा फ्राई करके भी दे दें। तो ले जी, कुमैल के लिए भी सॉसेजेस साथ रेडी हो रहे हैं। उधर बन गया वाइट सॉस पास्ता। तो राशिद साहब कहने लगे कि जी मैं तो मिक्स चाय नहीं पीऊँगा, तो आप यूँ करें कि मुझे भी 1 कप चाय का दम कर दें। तो ले जी, बस ख़वातीन की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सारा दिन काम काम काम। तो चलिए जी, आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।